क्रूर सिंह को बस एक यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारद कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए चुनारगढ़ पहुंचा और शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर नजर दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए नजर लेकर हाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूंगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को तखलिए एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया और हाल पूछा। उसने जितनी शिकायत महाराज जय सिंह की करते बनी की, और यह भी कहा, लश्कर का इंतजाम आजकल बहुत खराब है, मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रकांता महाराज जय सिंह की लड़की भी जो खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती, आप ही के हाथ लगेगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कह उसने महाराज शिवदत्त को उसने पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं, पहले हम अपने अय्यारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहाँ 6 अय्यार हैं, जिनमें से 4 अय्यारों के साथ पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को तुम्हारे साथ कर देते हैं। इन सभी को लेकर तुम जाओ, देखो तो ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। उन अय्यारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण और भगवान दत्त इन चारों को जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज ड्योढ़ी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं। कहते हैं, हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनारगढ़ जाने का हाल सुनकर महाराज जय सिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? यह सुनकर क्रूर सिंह के होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ हुआ था उन्होंने बयान किया। इसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है। नाजिम ने पूछा, अहमद? वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वहाँ तो घर पर गया था और यह कहकर चला गया कि मैं भी चुनारगढ़ जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस मैं समझ गया, वह जरूर तेज सिंह होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को भी खबर पहुंचाई होगी। यह सब फसाद उसी का है। यह सुन क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोच मत करो। देखो इसका बदला जय सिंह से मैं लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो। हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो। रुपए की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाए। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो ही चुका था। महाराज ने मैं 4 अय्यार और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ क्रूर सिंह और नाजिम को विदा किए। अय्यार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए, बटुआ अय्यारी का अपने अपने कंधे से लटका लिया, खंजर बगल में लिया। ज्योतिषी जी ने भी पोथी पत्रा आदि और कुछ अय्यारी का सामान ले लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत अय्यारी भी जानते थे। अब यह शैतान का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं।